अभिनंदन आदरणीय विधायक जी। देखो, ये सोहागपुर की नगरी है और ताली और आवाज ऐसी आना चाहिए कि सोहागपुर की आवाज भोपाल और दिल्ली तक पहुंच जाए। जरा ताली में कमजोरी है, जरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत जोरदार, बल्कि खड़े होकर, मेरा सबसे आग्रह, खड़े होकर जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। आज हमारे प्रदेश के जननायक और जिन्होंने 100 दिन में जो संकल्प लिया था, जो आपके सामने वादा किया था, उसको 100 दिन में कार्य प्रारंभ करते हुए और जनता को समर्पित करने का काम किया है। ऐसे आज हमारे सोहागपुर की नगरी में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं तो भाई साहब के साथ में लंबे अरसे से, जब हम विधानसभा में दोनों भाई साथ साथ थे, तो एक विधानसभा की समिति हिमाचल प्रदेश घूमने गई थी, दौरा करने गई थी, तब भाई साहब और हम साथ साथ दोनों वहां पर थे। उस समय से उनका स्नेह आशीर्वाद मुझ पर तो हमेशा ऐसा रहता है। ऐसे हम सब के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के पूर्व सांसद, वर्तमान में भाई साहब के कैबिनेट में स्कूल शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री जी, और जिनका स्नेह आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता है। और भाई साहब माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, हमारे माननीय मंत्री जी को हमारे जिले से जुदा नहीं करना, हमारे जिले में ही रखना, बल्कि प्रभारी मंत्री बना के हमको समर्पित करने का काम करना। ऐसे हमारे सम्मानीय राव उदय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में आज आप सब किसानों की आवाज उठाने वाले, किसानों की चिंता करने वाले, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से परिवार से निकलकर जिन्होंने किसान के लिए रात दिन आवाज उठाई है, जिनको हमारा प्रत्याशी बनाकर आप सबकी सेवा करने का अवसर दिया है, ऐसे हमारे सम्मानीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय माधवदास जी अग्रवाल जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। मेरे सहयोगी साथी पिपरिया से विधायक सम्मानीय ठाकुरदास जी नागवंशी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब आप हमारा सौभाग्य देखिए, अपना सौभाग्य देखिए कि सम्मानीय दर्शन भैया तो सांसद बनने अब जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले माननीय मोहन जी यादव जी ने हमको एडवांस में एक सांसद राज्यसभा में भेजकर देने का काम किया है। ऐसी सम्मानीय श्रीमती माया नारोलिया जी हमारे बीच में, हमारे सम्मानीय सविता दीवान जी शर्मा जी, जो हमारे चुनाव के समय अचानक अपनी पार्टी में ज्वाइन होकर हम सबको सहयोग करने का काम किया है। सविता दीवान जी शर्मा जी हमारे बीच में, सम्मानीय अब सतपाल जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, पार्टी में आ गए हैं, सम्मानीय सतपाल सिंह जी, हमारे सम्मानीय सुरेश पटेल जी, सम्मानीय निखिलेश जी, हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष जी, हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष जी, जनपद के अध्यक्ष जी, और सभी मंचासीन, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधु, बहनों, भाइयों, सम्मानीय पत्रकार बंधु। ये चुनाव की बेला है और माननीय मोहन यादव जी के साथ हमने काम किया है, और भाई साहब ने हमें भरपूर, उस समय भी जब स्कूल शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब भी हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है। हमारे माखन नगर का अगर कॉलेज अगर कहें तो भाई साहब की देन है, जिनके कारण हमारे माखन नगर का कॉलेज भव्य बनकर तैयार हुआ है। अब तो आप मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब हमारे सोहागपुर में भी एक भी कोई शासकीय कॉलेज नहीं है, अभी तो कोई डिमांड की बात नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमें शासकीय कॉलेज सोहागपुर के लिए भी देने की कृपा करेंगे, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर तैयार होंगे। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से संपूर्ण क्षेत्र में हमने एक कोई गांव नहीं बचा, यहाँ सड़क नहीं है, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया है, स्वास्थ्य की बिल्डिंग बनाने का काम किया है। आपकी कृपा से हमने नहर की बिल्डिंगों, नहर का पक्कीकरण करने का काम किया है। इस विधानसभा में जब मैं विधायक बना था तो उसके बाद सब बिजली के सब स्टेशन नहीं थे, 57 सब स्टेशन 33 लेवल
kVA के 3-3 सब स्टेशन बनाकर किसान और जनता को समर्पित करने का काम किया है। यही मैं आज आप सब जनता से आग्रह अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आज भाई साहब को आश्वस्त करिए कि सम्मानीय हमारे राव उदय प्रताप जी 5.5 लाख से जीतकर पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बनाने का काम किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उदय प्रताप जी के नेतृत्व में हम 5.5 नहीं, हम 7 लाख से विजयश्री दिलाकर सम्मानीय दर्शन भैया को जिताने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे जरा बताइए। आप विश्वास दिलाइए भाई साहब को, आप भाई साहब को विश्वास दिलाइए और ऐसे नहीं दिलाइए जब मैं नारे लगाऊंगा तब आप विश्वास दिलाना। तो आपके लिए निरंतर हमारी सरकार, आपकी सरकार सेवा के लिए समर्पित रहती है। और भाई साहब तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं प्रत्येक दिन कोई दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिसमें जनता के काम की चिंता नहीं की होगी। निरंतर जनता की चिंता करने का काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, बड़ी मात्रा में हमारी बहनें भी यहाँ पर आई है, अनेकों नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, सबके काम के लिए, सबके विकास के लिए हमारे सम्मानीय मोहन यादव जी निरंतर काम कर रहे हैं। यही मेरा आग्रह अनुरोध है कि ये चुनाव अब आप सबको लड़ना है। आज से इस बात का संकल्प लेकर हमको यहाँ से निकलना है कि आने वाले समय में हमारे हर बूथ पर जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वहां पहुंचे और कमल के फूल की बटन दबाकर माननीय दर्शन भैया को विजयश्री दिलाने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए अब आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए 2-3 नारे लगवाऊंगा। आप सब लोग नारे लगाएंगे। पहले तो मैं कहूंगा स्वागत है भाई, स्वागत है। तो आप कहेंगे मोहन यादव जी का स्वागत है, क्योंकि हमारी नगरी में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं। तो सुहागपुर से ताली के माध्यम से और आवाज के माध्यम से आप बहुत जम के स्वागत करिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। अभी आवाज सही नहीं है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आप सबसे अंत में यही निवेदन करते हुए कि आज से आप सब लगिए और आने वाले चुनाव में इतनी मतों से यहाँ से जिताइए कि फिर भाई साहब को हम फिर बुलाएंगे और भाई साहब फिर हमारे बीच में आएंगे और जो कुछ बचा है वो पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। वैसे तो उनकी कृपा से माननीय हमारे उदय प्रताप जी बैठे हैं, उनका तो निरंतर हमको सहयोग मिलता है। उनके सहयोग से क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के कोई विकास बचे हैं। भाई साहब खुद कहेंगे कोई प्रधानमंत्री आवास की बात है तो भाई साहब बताएंगे, मैं नहीं कहना चाहता। इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको नमन करता हूं और आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लगिए और भाई साहब को आश्वस्त करिए और दर्शन भैया को जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। और अब मैं इस विजय संकल्प सभा में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे लोकसभा के प्रत्याशी किसान पुत्र सम्मानित श्री दर्शन सिंह जी चौधरी को कि वे आए और आपसे अपना आशीर्वाद यहाँ से ग्रहण करें। आदरणीय दर्शन भैया। गुरु भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान बलराम की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में और इस चुनावी संगठनाथ के बीच हम सबके बीच में कृपा पूर्वक पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लाडले और जिन्होंने संगठन को नीचे से ऊपर बढ़ाने का काम किया है और साथ साथ आपने पीएचडी सहित 5 चाहे एमडी हो, चाहे एमफिल हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे वकीली की डिग्री करी हो, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और स्वागत इसलिए भी करें कि हमारे सुहागपुर में एक कहावत चलती थी भाई साहब, पढ़े ना लिखे और सुहागपुर
जले, ये हमारी कहावत थी। और आज ये हमारी सबसे प्राचीन उस समय की तहसील भी हुआ करती थी और वहां पर, और ये स्थान भी हमेशा ऐतिहासिक स्थान रहा है। और आज इस ऐतिहासिक नगरी में आपका हृदय की गहराइयों से संपूर्ण जनता जनार्दन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे बीच में हम सबके लाडले पूर्व हमारे अभी भी सांसद ही कहेंगे, मंत्री तो हो ही गए हैं, लेकिन अभी दूसरा तमगा नहीं लगा, तो ऐसे हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राव हृदय प्रताप जी, जिन्होंने ऐतिहासिक मतों से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी विजय हासिल इस जनता जनार्दन का आशीर्वाद दिया था। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारी राज्यसभा की सदस्य और बहन महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन माया दीदी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में यहाँ के हमारे लाडले और सतत मेहनत करने वाले, कल ही परसों रात में कार्यक्रम दिया और आज कार्यक्रम व्यवस्थित कर भी लिया, ऐसे हमेशा तत्पर रहने वाले आदरणीय हमारे ठाकुर विजयपाल सिंह जी, जो यहाँ के लोकप्रिय हैं। और मैं तो भाई साहब गांव-गांव यदि जाता भी तो ये भी कहता हूं, विकास के मामले में चाहे वो सड़कों की बात हो, विकास में नंबर 1 बनाने का इस क्षेत्र को काम किया है। ऐसे हमारे विकास दोस्त आदरणीय ठाकुर हमारे विजयपाल सिंह जी हमारे बीच में, हमारे पड़ोसी और मेरे जन्मस्थली के विधायक आदरणीय ठाकुर भैया ठाकुर दास जी राजवंशी, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमारी पूर्व विधायिका और बहुत ही जल्दी संगठन की पकड़ के साथ काम करने वाली बहन सविता दीवान शर्मा जी हमारे बीच में, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और भारतीय जनता पार्टी में यहां से आ चुके हैं भाई सतपाल पलिया का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हम जो संगठन एक धुरी में रहता है, उस संगठन को बांध के हम सबको पुरोकर एक माला में सजोकर काम करने वाले हम सबके नायक, हमारे जिले के ऊर्जावान और हमारे शुभंकर अध्यक्ष भाई हमारे माधव भैया का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में यहाँ पर समृद्ध मंच, एक बार मंच के लिए जोरदार ताली बजाए। जिले के पदाधिकारी, हमारे महामंत्री का उपाध्यक्ष का, यहाँ के मंडल अध्यक्ष का सबको नमन वंदन करती है। एक बार जोर से ताली बजा दे तो सब समाहित हो जाएगा। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित अपार संख्या में ये जन सैलाब जनता जनार्दन को नमन वंदन करता हूँ। उपस्थित पत्रकार बंधुओं को नमन वंदन करता हूँ। और इस भाव के साथ, क्योंकि मैं तो याचक हूँ, आज आग्रह करने आया हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जिस विकास की गति को पकड़ चुका है, मैं दावा करता हूं ये गारंटी मोदी जी की गारंटी है। और ये पिपरिया की सभा में उस जन सैलाब में हम सबने देखा, उनको न केवल हमको मार्गदर्शन मिला, जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और इसलिए जोरदार तालियों से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनके निर्देश का पालन करते हुए आप सबको मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम करते हुए गांव-गांव इस राम राम को ले जाना है। और अभी कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जाकर, अब जो 26 तारीख का संक्रांत हुआ है, 26 तारीख में जो वोटिंग डालना है, आपसे मेरा निवेदन है, पिछले बार आपने इतिहास बनाया है। मैं तो लगातार गांव में जिस प्रकार का उत्साह देख रहा हूं, केवल सुहागपुर नहीं, वहां से चाहे वो चिमनी मालवा हो, चाहे नलंदपुरम होशंगाबाद हो, चाहे हमारा पिपरिया हो, चाहे हमारा बरेली हो, चाहे हमारा तेंदुखेड़ा हो, चाहे हमारा गाड़रवाड़ा हो, चाहे नरसिंह हो, आठों की आठों विधानसभाओं में एक उत्साहवर्धक वातावरण है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस उत्साह में भी हमारे सुहागपुर का उत्साह नंबर 1 का रहना चाहिए। इस भाव के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस याचना के साथ निवेदन कर रहा हूं कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन
भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को दे दो और भारत को विकसित बनाने में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश देश का बल प्रदेश बनेगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, इस बात की हम गारंटी देते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और मैं तो पार्टी का 3 जन्म क्या 7 जन्म तक ऋण नहीं चुका सकता। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को जिसने जिंदगी में एक पंची तक का चुनाव मिला और भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और नर्मदापुरम सीट सबसे सक्षम सीट, उस सीट पे मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट देकर हम सबका मान मोदी जी ने बढ़ाया है। 26 तारीख में आप कमल के फूल के 1 नंबर की बटन दबाकर और मोदी जी का मान बढ़ाने का काम करें। यही सब निवेदन आपसे करना थी। बोलो भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर नर्मदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दर्शन भैया। और अब मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री आदरणीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को कि वे आए और संबोधित करें। आदरणीय मंत्री जी। मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं हमारे स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री आदरणीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को कि वे आए और इस जनता को संबोधित करें। आदरणीय भाई साहब। नर्मदा मैया की, बाबा महाकाल की। अरे अच्छे से बोलो। महाकाल की धरती से हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आपकी धरा पर आए हैं। एक बार जरा जोरदार जय घोष करना, बाबा महाकाल की। आज सोहागपुर की इस पावन धरा पर हम सबके नेता मध्य प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी का बेहद स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे श्रद्धेय मोहन यादव जी का हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और आपसे जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, ऐसी प्रार्थना करें। मंच पर विराजमान पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक जो लगातार 4थी बार जिनको आपने जिताने का काम किया, आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी, हमारे पिपरिया के ऊर्जावान विधायक आदरणीय ठाकुरदास नागवंशी जी, मंच पर विराजमान राज्यसभा के लिए जिन्हें पार्टी ने भेजा, पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती नारोलिया जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र की पूर्व विधायिका आदरणीय श्रीमती सविता दीवान शर्मा जी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, विराजमान पार्टी के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, सामने विराजमान सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम, नौजवान मित्रों, साथियों और हमारे बलिया जी भी यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी विशेष रूप से स्वागत। और आप सबका अभिनंदन करते हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करना, चूंकि हेलीकॉप्टर को उड़ना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इटारसी में बड़ा जनसंपर्क है वहां पर, उसके बाद सड़क मार्ग से भोपाल जाना है। आप समझ सकते हो कितना परिश्रम करते हैं। प्रत्येक दिन उनका सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात को कब खत्म होगा पता नहीं। ऐसा दिन रात परिश्रम करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी आज सोहागपुर पधारे। बंधुओं, ये वो धरती है जिसने भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से आशीर्वाद दिया। 89 से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। पिछले 35-38 सालों में भारतीय जनता पार्टी को अपने आशीर्वाद देकर संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। फिर एक बार मौका है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सरकार में आपका भी योगदान हो, आपका भी आशीर्वाद हो, इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, मोदी जी के लिए आपसे प्रार्थना करने आए।
15 सालों में आपने जो स्नेह, मार्गदर्शन और कृपा मुझ पर दी, मैं आज हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। आपके स्नेह ने मुझे काम करने की प्रेरणा दी। आपके उसी स्नेह को साक्षी मानकर आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि पार्टी ने दर्शन सिंह चौधरी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जिस भाव से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपेक्षाएं पाली हैं, उन प्रधानमंत्री जी को साक्षी मानकर 26 तारीख को जब मतदान करने जाएं तो 1 नंबर का निशान, दुनिया का 1 नंबर का नेता नरेंद्र मोदी जी, दुनिया की 1 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जब वोट डालने जाओगे तो 1 नंबर का निशान, कमल का निशान, उसके सामने की बटन दबाकर दर्शन चौधरी के रूप में एक हीरा यहां से भेजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश में तीसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। यही प्रार्थना आज आपके बीच में हम सब करने आए। अपेक्षा है आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, आपका आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, आपका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अभी तो चुनावी आचार संहिता है, पहले भी आपकी सेवा की है और भविष्य में भी आपकी सेवा करता रहूंगा। मेरे लायक जब भी जो सेवा हो, निसंकोच आप आदेश करना। आपकी सेवा करने में मुझे खुशी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा। यही विनम्र आग्रह करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी भाई राव प्रताप सिंह जी भाई साहब। और अब मैं जोरदार तालियों से, ऐसा लगना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वास्तव में मैं सुहागपुर में आया हूँ और सुहागपुर की जनता मुझे स्नेह करती है। मैं जोरदार तालियों से उनको सादरपूर्वक और कृपापूर्वक आमंत्रित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे आए और हमें अभी अपने संबोधन से सूचित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। भारतीय जनता पार्टी बोले भारत माता की, भारत माता की। बैठे बैठे आराम से बैठे, सुहागपुर अपना है और मैं आपका हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको सबको एक तरह से शुभकामना देता हूं। सुहागपुर वो स्थान है, पहले मंच का संबोधन कर दूं। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने बात की है और अपने उत्तराधिकारी का सुयोग्य तरीके से चयन कराया, अभी भी सांसद है और मेरे मंत्रिमंडल के सबसे अच्छे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस मंच पर ही मौजूद अभी अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, मेरे विधायक के कार्यकाल के अभिन्न मित्र विजयपाल सिंह, जोरदार अभिनंदन विजयपाल सिंह जी का भी। इस मंच पर लोकसभा और एक राज्यसभा, लोकसभा में तो हम सब अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, लेकिन विधायक और सांसद मिलकर के नेताओं के बड़ा नेता बनाते हैं, उसको उच्च सदन कहते हैं। और हमको मालूम है, जिनको आप माया नरोलिया जी कहते हैं, जोरदार तालियां हमारी राज्यसभा की सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी के, जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे एक और साथी लगातार अपनी विधानसभा की चिंता करते रहते हैं, ठाकुरदास नागवंशी जी, जोरदार तालियां ठाकुरदास नागवंशी जी। और इसी मंच पर मौजूद हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमान माधवदास अग्रवाल जी, आपके अपने सुहागपुर के रहने वाले, जोरदार अभिनंदन माधव जी के लिए। अब तालियां बजाते रहना, नाम मेरे पास लगातार है। एक हमारी पार्टी में भैया ज्वाइन हुए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। क्या नाम? पड़िया जी ना, पालीवाल जी, पलिया जी, जोरदार सतपाल पलिया जी के जोरदार तालियां बजाओ। इस अवसर पर श्रीमती सविता दीवान शर्मा जी, पूर्व विधायक, श्रीमती लता यशवंत पटेल जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, तालीवाली बजाते रहो, कंजूसी मत करो भाई बहनों के लिए भी। श्रीमती सावित्रीबाई परनाम है, श्री अनिल गहरैया
ललित पटेल, विपिन यादव, मनीष चतुर्वेदी, विनय यादव, उमेश यादव, पूरा मंच सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। और आप अपने लिए, हम जिन मां के किनारे नर्मदापुरम, पुराना नाम जो था हम सबको मालूम, लेकिन मां नर्मदा के नाम पे आपका नाम का नगर बना है, तो हमारी अपनी मां नर्मदा की जयकारा लगाना चाहिए। बोला नर्मदे महारानी की। जिस स्थान पे खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, जिस जिले की बात कर रहे हैं, ये स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी भूमिका है, उनका अपना स्थान है। जोरदार तालियां बजाकर क्या सुंदर कविता लिखी है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये जो कामना की है, मनुष्य तो मनुष्य, एक फूल के मन में भी क्या कामना आ सकती है। वो सुकुमार फूल की भावनाओं के माध्यम से उस समय जब देश गुलाम है, अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं होता है, और ऐसे समय में, इतने कठिन समय में भी आपने जान की बाजी आगे लगाकर जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, वो पूरे अपने नर्मदापुरम को गौरवान्वित करते हैं। आप सबको बधाई देता हूं, इतने सुयोग्य साहित्यकार हमारे बीच में हुए। और ऐसे एक नहीं अनेक, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए घूमते अनमने जंगल। क्या भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, क्या आपका जंगल, और क्या जंगल के अंदर मंगल हो रहा है। बड़े बड़े टाइगर भी आ गए, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार है। गया जमाना पुराने समय का, हमारे लिए आप कभी कल्पना करो, भारत माता का चित्र लगाओ सामने, और भारत माता के चित्र में भगवा झंडा लिए भारत माता, अगर वो भगवा ध्वज को लेकर के खड़ी है, पीछे भारत का नक्शा है, जिसमें तीन तरफ से भारत मां के चरण पखारने के लिए समुद्र उनके चरण पखार रहा है, और शीश मुकुट हमारा कश्मीर जगमगा रहा है, और मां के पीछे बब्बर शेर खड़ा है। बब्बर शेर, पहले लोगों को लगता था कि ये बब्बर शेर का कहां दिख रहा है, लेकिन अब खुली आंखों से देख लो, 56 इंच वाला बब्बर शेर खड़ा है हमारे इस देश की भारत माता के पीछे। और ये ताली में मजा नहीं आया बब्बर शेर के लिए, तो जोरदार ताली आना चाहिए। संयोग ऐसा है कि मोदी जी जहां से आते हैं, हमारे यहां जो टाइगर है, वो बब्बर शेर सारे गुजरात में ही मिलते हैं। उसे तालियां बजाई। हमको लगा कि हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया, कुछ पुण्य किया, कुछ हमारे परमात्मा ने यश दिया, मां नर्मदा का आशीर्वाद मिला कि ये स्वर्णिम समय हमारे सामने चल रहा है। हम याद करते हैं भगवान राम का काल, जब राम राज्य होता था, भगवान कृष्ण का काल, जहां कंस का मान मर्दन करके भगवान कृष्ण ने दुनिया में भारत का डंका बजाया था। काल के प्रवाह में विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, राजा भोज, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन दुर्भाग्य से यही 2013 के तक, 2003 से 13 के बीच, या अपनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिनके समय में इस देशवासियों के गांव गांव ने पहली बार प्रधानमंत्री सड़क किसको कहते, गांव के अंदर भी सड़क की सौगात दी। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और बिना ब्याज का पैसा, किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो सौगात दी है, सच्चे अर्थों में भारत अपने गांवों में बसता है, और गांवों में बसने वाले ग्रामीण जनों के साथ अगर उनकी जिंदगी बदल जाएगी तो देश अपने आप बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब उनने सड़क देने गए तो तब भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये अटल जी गलती कर रहे हैं। गांव में तो बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी। वाह रे बाबा वाह, वारी कांग्रेस, ऐसे भाग्य हमारे। ना तुमको पहले अकल थी, ना बोलते टाइम उस समय अकल थी। अरे गांव में बैलगाड़ी चलती, सड़क नहीं बनेगी।
दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। भैया कांग्रेस का मुद्दा ही है, वो जो कहते हैं उनको खुद को ही नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। कांग्रेस का अपना भाग्य, जब भी बात करते उल्टी करते, उनको समझ में नहीं आता और केवल वोट देने के लिए, लोगों को डराने के लिए लगातार एक के बाद एक। मैं आज आया, मेरे मुस्लिम बंधुओं ने भी खूब स्वागत किया, लगातार स्वागत किया, जोरदार ताली बजाओ मुस्लिम बंधुओं के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा तब भी कितनी सारी बात करते थे, अरे मोदी को बनाओगे, मोदी को, पूरे देश में आग लग जाएगी, मुस्लिमों को भारत छोड़ना पड़ जाएगा, क्या क्या नहीं बोलते थे। ये भैया 10 साल हो गए, कोई पूरे देश में एक जगह में कोई पत्थर भी गिरा किसी का बुरा हुआ क्या? अरे इसी सप्ताह में रामनवमी भी मनी और ईद भी मनी धूमधाम से। ये मोदी का भारत है और ये भारत हमारा है। हमारे इस देश के अंदर केवल कांग्रेस ने डरा डरा के झूठ बोल कर लगातार आपस में लड़ाने के लिए, लड़ाने का तरीका कैसा? अरे राम मंदिर बन जाएगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हो जाएगा। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूं, हमारे राम मंदिर के मामले में 5-5 सरकारें गिराने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो इस कांग्रेस के माथे पे, जो पटवारी सहित सब सरकारें गिरेंगी। हमारी सरकारों ने क्या बिगाड़ा? अयोध्या के अंदर भगवान राम के मामले में गलती तुम करोगे। इतना बड़ा देश, कोई मुस्लिम बंधुओं ने आंदोलन करके ये नहीं कहा था कि वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को जाग करके डराने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के शासनकाल में जितने कर्फ्यू लगे, नगरों में आग लगी, दंगे हुए, ऐसे कभी भाजपा के शासनकाल में संभव ही नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश के अंदर मुस्लिम भी सुरक्षित रहेंगे और हिंदू भी सम्मान के साथ जय जय श्री राम बोलेंगे। बोला जय जय श्री राम। हम क्या मना कर रहे हैं? अरे राम रस्थान 300, 400, 500 साल पहले से हमारी परंपरा रही। हमारे यहाँ कोई झंझट नहीं था। देश की आजादी के समय तो कांग्रेस के ही माथे पे कलंक है, जिनने देश का बंटवारा कराया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराया। तब जनसंघ भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी, कांग्रेस तो थी। कांग्रेस के बोए बीज के कारण से देश का बंटवारा हुआ। हमारा पंजाब आधा वहां चला गया, पंजाब 5 यूनिटी का था, अब 3 बची, 2 पाकिस्तान में है। और वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा 370 लगा करके, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 4 साल पहले तक जब 370 हटाने का मामला आया तो ये कांग्रेस के नेताओं ने गले फाड़ के चिल्लाया था 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां। अरे भैया, खून की नदियां उनकी बह जाएगी जिनके रगों में खून है। तुम्हारा तो पानी है, खून भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो कोई रोने भी नहीं आएगा। पूरा देश आनंद मना रहा, जोरदार ताली बजाओ। जम्मू कश्मीर हमारा हुआ, धारा 370 का कलंक मिटा। क्या बिगड़ गया किसका? अरे अब तो कश्मीर के अंदर इतना आनंद आ रहा है कि पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि काश हमको आपके साथ मिला लो भैया, ये हमारे पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो रहा। जोरदार ताली बजाओ। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं। और क्या नवाज शरीफ, क्या सरफराज, लगातार पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं काश नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ होता। नेता हो तो कैसा? ऐसा नेता जो दुश्मन भी तारीफ करे, ये नेता हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसीलिए अयोध्या में तो आनंद बढ़ा ही है। अयोध्या से दूर आगे अरब में, अब्बू धाबी में भी हमारे अपने हिंदू भाई बहन वहां व्यापार करने जाते हैं तो वहां के शेख ने कहा कि मोदी जी, आपकी हमारी हिंदुस्तान की अरब की मित्रता पुरानी है, आप अपने भाई बहनों के लिए, मोदी जी ने कहा भैया हमारे भाई बहन यहाँ व्यापार करते हैं, आपके निवास करते हैं, थोड़ी पूजा पाठ की उनको जगह चाहिए,
उदात्त संस्कृति के लिए दुनिया उधार बैठी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हर साल अपने यहाँ राखी पे, रक्षाबंधन पे मोदी जी को राखी भेजती है, मोदी जी उनको साड़ी भेजते हैं। आपके गली मोहल्ले में अपने हिंदू मुस्लिम रहते हैं, कई धर्म की भाई बहन के रिश्ते हमारे बनाते हैं, लेकिन लड़ाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, याद करो यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी 20,000 बच्चे फंसे हुए थे वहां। युद्ध के बादल गरजने लगे, तोपें चलने लगी, बंदूक से गोलियां आग उगलने लगी, लेकिन ऐसी उगलती आग में मोदी जी ने कहा कि जरा रूस वाले भाई और यूक्रेन वाले 20,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी जान आफत में आ जाएगी, हमको उनको निकालने दो। उन्होंने कहा कैसे निकालोगे? उन्होंने कहा भैया हमको मालूम नहीं, वो पूरे देश में ही रुके हुए हैं, लेकिन ऐसा करना हमारा बच्चा खाली तिरंगा झंडा लेके निकलेगा भारत माता की जय करते हुए। रूस वाले अपनी बंदूक नीचे कर रहे हैं, यूक्रेन वाले अपने तोप नीचे कर रहे हैं, हमारे बच्चे भारत माता की जय जय करते हुए धूमधाम से बाहर आ रहे हैं। ये वर्तमान का हिंदुस्तान, और केवल हमारे ही नहीं आए, हमारे जो आगे आगे बढ़ते गए तो पाकिस्तान वाले ने कहा हमारे भी फंसे तो नहीं, तुमको मौका नहीं आएगा, तुमने रास्ता निकाल लिया कि उनने भी तिरंगा पकड़ लिया, वो भी भारत माता की जय करने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब वहां कौन विचार लगे किसके बच्चे हैं? नरेंद्र मोदी जी को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कल बोलेंगे, आज ही बोलना तो बहुत अच्छी बात है, बोलने दो भारत माता की जय, अपने बाप का क्या जारिया, आओ भैया तुम्हारा भी स्वागत। बच्चे तो सबके बच्चे, ये अपने नरेंद्र मोदी जी का समय, और अब सरकार बना रहा है तो उनके लिए बना रहा है, देश के सारे उलझे सुलझे मसले। आप बताओ, किसान सम्मान निधि दिएगा किसानों को, तो फौज के जवानों का सम्मान भी करते हैं, बॉर्डर पे सेना के साथ खड़े होकर हर साल दिवाली पे धूमधाम के साथ अगर सेना के जवान के साथ उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। और 2014 के पहले इसी बॉर्डर पर पाकिस्तान के तरफ से आने वाले आतंकवादी दिल्ली में, मुंबई में कहां बम नहीं फोड़ते थे। अब आप पूरा समाचार उठा के देख लो, कहीं एक भी जगह कोई बम की घटना होती है क्या? आपने कभी सुनी क्या? कहीं बम फूटा है? आप बताओ कहीं फूटा हो तो? होशंगाबाद में फूटा है क्या? अरे सुहागपुर में तो फूटा होगा, कहीं नहीं फूटा। उनको मालूम है बम तो छोड़ दो, कोई आप छोटा फटाका भी फूटे तो पाकिस्तान पहले कहता हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमारा कोई लेने देना नहीं है, हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि उनको मालूम है ये उनके काका जी बैठे दिल्ली में 56 इंच वाले। एक बार भूल से अभिनंदन मूछ वाले को गिराया था, उनने अपन बम गिराने गए थे तो याद करो बालाकोट की घटना। एक बार हमारा व्यक्ति कहां गया? पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर, क्योंकि उनने हमारे सोए सैनिकों पे गोलियां चला दी, 40 हमारे देशभक्त सैनिक शहीद हो गए। माननीय मोदी जी ने कहा सबके बीच बहुत बड़ी गलती की है पाकिस्तान ने, उसको कीमत चुकाना पड़ेगी, पाकिस्तान की गलती माफ करने लायक नहीं है। और हमने सबने देखा, हमारा दिल बल्लियों उछल गया जब हमारे हवाई जहाज उनके घर में घुस के मारने के लिए पहुंचे, पाकिस्तान के अंदर तोड़ दिया उन्होंने। और जब बम गिराते हुए लौटते आते एक हवाई जहाज उनने गिरा दिया, उनकी सेना ने गिरा दिया, तो पाकिस्तान को साफ बता दिया कि भाई हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम्हारे लोगों ने हमारे सोए हुए सैनिकों को मारा, जिसके बारे में आपने कहा कि वो आतंकवादी है, तो मान लिया वो आतंकवादी है। अब आतंकवादी है तो हिंदुस्तान की सीमा नहीं मानते, तो हम आपके हिसाब से पाकिस्तान की सीमा नहीं मानते, आतंकवादी वहां और यहां बराबर है, तो हमारे आतंकवादी के मामले में तुम्हारा भाव ऐसा कि वो तो ये आतंकवादी थे, अब तुम्हारे घर में बैठ के मकान बना के लेके अड्डे चला रहे हैं, तो इन अड्डे को तोड़ने का काम हमारा है कि नहीं है? हम उनको मारने जा रहे हैं, और हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके रातों रात पाकिस्तान के अंदर मारते हुए वापस लौटे। और लौट के आने में उन्होंने कहा नहीं, आपने हमारी सेना का, हमारी सीमा का उल्लंघन करा, इसलिए अभिनंदन को पकड़ा। उन्होंने कहा एक बात ध्यान देना पाकिस्तान वालों, हमारे एक आदमी को बिना बात के पकड़ा है, हमारा हवाई जहाज गया, एक भी सैनिक के ऊपर गोली नहीं चलाई, किसी निर्दोष पाकिस्तान वालों
पकड़ लिया है। आप कहो एक बार बात कर लो, फोन पे बात कर लो, दिन भर चाय पिलाओ। आप देखो घड़ी घड़ी टीवी पे दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे। याद रखना, इस अभिनंदन के खिलाफ एक झापड़ भी लगा लिया तो 1000 लोगों को मारेंगे सेना के आपके घर में घुस करके। अब लड़ाई हमारी तुम्हारी होगी, क्योंकि हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं थी, लेकिन तुमने आड़ा मोर्चा खोला तो हमको खड़ा बोलना आता है, हमको ढेर नहीं लगेगी इस बात के लिए। जैसे को तैसा जवाब देना ये भारत को आता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए अब जो चुनाव की बात कर रहे हैं, आज चुनाव की बेला में आया हूं। दर्शन चौधरी जी हमारे प्रत्याशी, जोरदार ताली बजाओ दर्शन चौधरी के लिए। दर्शन चौधरी जी तो हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जैसे हमारी बहन बेटी का विवाह हो जाए तो बोलना नहीं पड़ता है, सुहाग की बिंदी बता देती है कि बहन बेटी हमारी विवाह होकर के चतुर्भुज परिवार में चली गई। और हमारे लिए सुहागपुर में आकर के आपकी उपस्थिति बता रही है, ये सब नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने वाले हैं। मुझे इस बात का कोई गर्व है, इस बात का कोई संकोच नहीं। मुझे इस बात का गर्व है लगातार। ये समय तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। कल्पना करो, भगवान राम 500 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे थे और 70 साल से, 40 साल से तो टेंट में ही बैठे। टेंट में भगवान इंतजार कर रहा है अयोध्या में। बताओ आप, सरयू के किनारे हम सब के जीवन धन्य हुए हैं। 22 जनवरी और करम फोड़ने का कांग्रेस वालों की किस्मत कैसी फूटी है, वो भगवान प्रवेश कर रहे हैं। तभी हाय रे वोट के चक्कर में पूरा देश आनंद मना रहा, पूरे देश पटाखे छोड़ रहा, पूरे देश पंजेरी और मिठाई बांट रहा। अगर किसी के छाती पे सांप लौट रहा तो कांग्रेस के लोग थे जिनने कहा कि ये क्या कर रहे हो। भगवान का निमंत्रण ठुकराया कि नहीं हम नहीं आएंगे। अरे तुम्हारे नहीं आने से भगवान ने जाने से मना कर दिया क्या? तुम्हारे नहीं आने से भगवान का गर्भगृह में प्रवेश रुक गया क्या? तुम्हारी पोल खुल गई। और अब तो ये किसान परिवार के लोग बैठे हैं। अभी तो भगवान राम का आनंद आया है। हम तो कोर्ट से निवेदन करेंगे जल्दी जल्दी फैसला कर दो। वो कृष्ण कन्हैया मथुरा में बुला रहा है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब कहां देर लगने वाली है? आपका वोट हमारे लिए भगवान राम और कृष्ण का देश है। जब बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया, भगवान राम का आनंद आ गया, बनारस में आनंद आ गया, काशी विश्वनाथ से लगाकर केदारनाथ तक, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब दूर मजा आया। तो भगवान 5000 साल पहले कंस से नहीं डरे, तो ये कांग्रेस वालों से डरेंगे क्या? डरेंगे क्या? डरेंगे क्या? तो हम और आप तैयार कर लो, मुट्ठी बांध के खड़े हो जाओ। ये वोट अब अपना नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इस बात के लिए है कि हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व में सब खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी, सब संकल्प करो। एक एक वोट अब की बार मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए देना होगा। और सरकार के बनते ही हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगा। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज नहीं आ रही, सब तैयार है? हाथ आगे उठे, पूरे उठाओ, मुट्ठी बांधो कस के और अपने हाथ के अंदर संकल्प करो। जब तक एक एक वोट नहीं पड़ जाए तब तक शांति से नहीं बैठे।